हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, समान ज्ञान के टॉप 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके का इस वीडियो में देखेंगे, जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। पहले क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो हो जाएगा कमल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, कमल जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह जिसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों शहनाई से, यानी कि शहनाई वादक थे ये बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा जो है ये आपका कौन से शहर में हो जाएगा? तो देखिए अहमदाबाद में, अहमदाबाद शहर में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको बताना होगा दोस्तों कि अहमदाबाद जो है ये कौन से राज्य में है। कमेंट करके आप सब बताइएगा। ओके, चलिए, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, पोखरण में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है? हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक हो जाएंगे कौन? आंसर देखिए ऑप्शन सी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध हो जाएगा कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंशी प्रेमचंद, जो कि प्रसिद्ध कवि हैं दोस्तों। ये पंच परमेश्वर पुस्तक जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन संपन्न हुआ था कौन सा शहर? तो याद रखिएगा अमृतसर शहर। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है? सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या कहलाता दोस्तों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिटमस किससे प्राप्त होता है? बताइए, लिटमस जो है ये किससे प्राप्त होता है? आंसर आपका डी हो जाएगा लाइकेन से। चलिए अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर अभयारण्य जो है ये दोस्तों आपका हो जाएगा हरियाणा राज्य में, यानी कि सी आंसर हो जाएगा राइट। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? देखिए किसे किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? कौन से देश को? चीन, रोम, मिस्र या इराक? तो नील नदी का उपहार मिस्र देश को कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा आप सब। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था 1900
1942 में, सॉरी 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। डी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को कहा जाता है स्टेपिस। स्टेपिस जो है ये सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। लेकिन यहीं पे पूछा जाएगा दोस्तों कि सबसे बड़ा हड्डी जो है वो क्या हो जाएगा? मानव शरीर की फीमर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी आपका हो जाएगा, याद रखिएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन, हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किससे बनाया था? हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किससे बनाया था? कन्नौज को। कन्नौज शहर जो कि ये दूसरी राजधानी थी हर्ष की। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग यानी कि शिवनेर किला में हुआ था दोस्तों शिवाजी का जन्म। बी आपका आंसर हो जाएगा। सेलुलर जेल का अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स की दृष्टि से दोस्तों। इसको याद कर लीजिएगा आप सब कि सेलुलर जेल का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से प्रसिद्ध है। बी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी हो जाएगा दोस्तों पेरिस। पेरिस यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो है ये हो जाएगा दोस्तों आपका लखनऊ शहर में। बी आंसर लखनऊ शहर में। 22 नंबर क्वेश्चन, लिपू लेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? लिपू लेख दर्रा जो है भारत के हो जाएगा आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है लिपू लेख दर्रा। याद रखिएगा ऑप्शन का ए आंसर हो जाएगा। अगला है, ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत भाषा। ए आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत भाषा। 24 नंबर क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिए थे किन्होंने? हिटलर ने। हिटलर यानी कि डी आंसर हो जाएगा, याद रखना है। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? तो सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिंधु एवं कान्हू जो प्रमुख नेता थे संथाल विद्रोह के। सी आंसर हो जाएगा, सिंधु एवं कान्हू। 27 नंबर क्वेश्चन, फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों में मीठा स्वाद होता है फ्रैक्टोज के कारण। फ्रैक्टोज के कारण जो है ये फलों में मीठा स्वाद होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है ये दोस्तों नई दिल्ली शहर में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा। कौन सा आंसर? डी हो जाएगा, नई दिल्ली शहर में। खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है? खींचने योग्य सबसे तन्य धातु ये हो जाएगा सोना। बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सोना। चलिए अगला सवाल, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? इनमें से सबसे भारी ग्रह बृहस्पति ग्रह है यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस के मुख्य घटक होते हैं मीथेन। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो चालुक्य वंश के शासकों ने किया था दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। सी आंसर आप लोग कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 1972 में। 1972 ईस्वी में आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? देखिए
पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा जी ने। विष्णु शर्मा ने ये आंसर आपका हो जाएगा। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा द्वारा किया गया था। चलिए अगला है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? देखिए आंसर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जोसेफ प्रिस्टले, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज किए थे। चलिए, राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान जो है ये दोस्तों आपका नागपुर शहर में हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर नागपुर में जो है राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु। मनु यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 5, 6, 7, 8। तो देखिए 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या जो है 6 होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? बताइए, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो देखिए मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से जो है कौन सा रोग होता है दोस्तों? मलेरिया रोग होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन और कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताइएगा कि चिल्का झील इनमें से किस राज्य में हो जाएगा? तो चिल्का झील जो है किस राज्य में है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल या जम्मू कश्मीर? कमेंट करके इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों हमने जो है आपके लिए टॉप 40 ऐसे प्रश्न जीके का इस वीडियो में कवर किए हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में ये वीडियो जो है इस सारे क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों क्या। तो चलिए दोस्तों फिर आपसे एक नए वीडियो में फिर से मिलते हैं।